अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमितं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयं अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास पवित्र ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास पेशानुसार आचार्य श्री कुंद कुंदामनाई आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह अनुपम रचना है, सुंदर रचना है, बड़ा ही अद्भुत प्रकरण है, अद्भुत विषय है। एक एक बात चिंतन की गहराई से निकली हुई है और अत्यंत सूक्ष्म बातें हैं। विषय इतना सुंदर है कि पिछले बहुत दिनों से हम लोग उस सामायिक के विषय की चर्चा कर चुके हैं। आनंददायक भी लगता है, ऐसा लगता है सामायिक में जो आनंद है वो आनंद कुछ अलग प्रकार का है, चिंतन जो है वो चिंतन कुछ अलग प्रकार का होता है। ऐसा चिंतन होता है जो चिंतन हमें अपने आप के, अपने स्वभाव के नज़दीक पहुंचाने का काम करता हो। हम कैसे अपने स्वभाव के नज़दीक पहुंच सकते हैं, हम कैसे आत्म तत्व के समीप आ सकते हैं, हम कैसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन ले सकते हैं, ये पूरी विधि, ये पूरी प्रक्रिया सामायिक के माध्यम से बतलाई गई। माने जब जब सामायिक की चर्चा करते हैं तो पाठ वाठ सब दिखाई देते थे। हमने सब पिछले 15 दिनों में, 17 दिनों में, 18 दिनों में जितनी भी चर्चाएं हुई है, 15-17 दिनों में हमने वो सब चर्चाएं आपके बीच में कर ली है कि आखिर वास्तव में क्या है सामायिक। सामायिक से जुड़े हुए जितने प्रकरण हो सकते थे वे सब प्रकरण हम चला करके देख चुके, माने उन सब प्रकरणों की चर्चा हो गई। अब सामायिक से ही जुड़ा हुआ एक और प्रकरण है जिसे कहते हैं ध्यान। सामायिक से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है जिसका नाम है ध्यान। ध्यान क्या चीज़ है? आर्त रौद्र धर्म शुक्लयानी। ध्यान तो हम जानते हैं, ध्यान क्या होता है? माने ध्यान होता है उपयोग की एकाग्रता। बड़ी गजब की चीज़ है ध्यान। हमारे आदरणीय दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब, उन्होंने ध्यान के ऊपर एक पुस्तक लिखी। ध्यान के ऊपर पहले उन्होंने कई चर्चाएं भी के प्रवचन भी किए, हमने भी किए हैं कई बार ध्यान पर प्रवचन। तो ये जो ध्यान है, ये ध्यान 24/7 चलने वाली प्रक्रिया है ध्यान। और जिस विषय का अवलंबन होता है, जिस विषय की एकाग्रता होती है, बस जहाँ एकाग्रता हो गई वही ध्यान है। जिसकी रुचि होती है उसकी एकाग्रता होती है, जिसकी एकाग्रता होती है वही ध्यान हो जाता है। ख्याल में ये बात, रुचि पूर्वक एकाग्रता और एकाग्रता पूर्वक ध्यान। बस किसकी रुचि है आपको?
आपको रुचि किसकी है? तो हमने कहा कि भाई हमारे को तो जिस भी चीज़ की रुचि होगी, जैसे माँ को बच्चे के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, वात्सल्य है, तो फिर बच्चे का ध्यान रखना नहीं पड़ता है। बच्चे का ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखा तुमने। जहाँ की रुचि होगी वहाँ ध्यान अपने आप होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप 10-5 करोड़ रुपयों के लेकर एक जगह से पर सफ़र कर रहे हों, तो बोलो ध्यान रखने के लिए सोचना पड़ता है क्या? मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, कैसे चोरी हो गई मुझे तो पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं पता लगा भाई साहब? भाई साहब बहुत इजी है, बहुत इजी है ये ध्यान। ये जो ध्यान है वो अपने आप ही, जिसकी रुचि है ना, पैसे की रुचि है, धन की रुचि है, चला नहीं जाए और चोरी नहीं हो जाए, कोई लूट नहीं लेवे, किसी को पता नहीं लग जावे, ये जो अंदर में चल रहा है चिंतन, ये चिंतन अपने आप उस व्यक्ति को उसका ध्यान करने के लिए मजबूर करता है। क्या? अपने आप ध्यान करने के लिए मजबूर करता है वो चिंतन। मजबूर क्या करता है? रुचि भी है, उत्साह भी है, तो ध्यान अपने आप ही उधर जाता है। इसलिए बहुत अच्छा वाक्य है, ध्यान किया नहीं जाता हो जाता है। ध्यान ऑटोमेटिक प्रक्रिया है ध्यान की। ध्यान की प्रक्रिया कैसी है? बोले सहज है, सहजता में ध्यान होता है, उठा पटक में नहीं होता। यहाँ आज से हम ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। हर व्यक्ति ध्यान करता है, माँ बच्चे का ध्यान करती है, पत्नी पति का ध्यान करती है, दुकानदार ग्राहक का ध्यान करता है, डॉक्टर मरीज का, मरीज डॉक्टर का ध्यान करता है। सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माइंड में वही चल रहा है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वही चल रहा है, बराबर बराबर वही 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 वही। ये जो प्रवाह बह रहा है, ये जो प्रवाह धारा प्रवाह चल रहा है, ये जो प्रवाह नॉन स्टॉप चल रहा है, इस प्रवाह का नाम है ध्यान। ध्यान में विचार नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पंडित जी ध्यान कराओ। ध्यान कराया नहीं जाता। लोग कहते हैं ध्यान कराओ, लोग कहते हैं पंडित जी थोड़ा ध्यान कराओ। पंडित जी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें? भैया हम तो ज्ञान कराते हैं, हम ध्यान नहीं कराते हैं। हम ज्ञान कराते हैं, ध्यान नहीं। ज्ञान करते करते ध्यान स्वयं हो जाता है। जिस आप तो आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न करा दो बस। क्या? आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, जिसके चित्त में, जिसके परिणामों में, जिसके अंतरंग में आत्मा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, फिर निश्चित ही उसको आत्मा का ध्यान हुए बिना नहीं रहता। इसका मतलब आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा की रुचि चाहिए, और आत्मा की रुचि के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए। पैसों का नाम सुनते ही आपको क्यों रुचि हो जाती है? धन संपत्ति का नाम सुनते ही क्यों रुचि खड़ी हो जाती है? बताइए, आपकी रुचि किस वजह से है? ये बतलाओ तो सही। रुचि की वजह क्या है? क्या वजह है रुचि की? एक ही है रुचि की वजह, माने जिधर आपका जुड़ान उधर आपकी रुचि, जिधर आपकी रुचि उधर आपका लगाव, जिधर आपकी रुचि उधर आपका ध्यान। मैं आपसे पूछता हूँ, चलो दो काम, दो घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं, आप किसे छोड़कर किधर जाएंगे? बोलो। मैं घटना आपके सामने नहीं रख रहा हूँ अभी। यदि मैं घटना भी आपके सामने रख सकता हूँ, कई तरह की घटनाएं, काल्पनिक घटनाएं बना सकता हूँ। बोलो, एक तरफ 1,50,000 रुपये की कोई डीलिंग होनी है, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ स्वाध्याय है। बोलो, किसे छोड़ के किधर जाएंगे? स्वाध्याय छोड़ करके दूसरी तरफ चला जाता है। इसका मतलब रुचि उधर की है। बोलते तो हम ये, नहीं साहब बहुत रुचि है,
बोलते तो अरे बहुत रुचि है भाई साहब, बहुत रुचि है। काहे की रुचि है आपको? आपको किस बात की बहुत रुचि है? यदि सच में आपको बहुत रुचि है तो फिर वो रुचि दिखनी चाहिए ना। हम प्रवचन छोड़ करके आयोजन में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके बिजनेस मीटिंग में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके विषय विषय की चर्चाओं में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके शादियों में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ करके किसी के मरण मौत में बैठने मिलने न मालूम क्या क्या किधर किधर चले जाते हैं। अपनी रुचि को टटोलना चाहिए हमारे को कि ये हमारी जो रुचि है जिनवाणी सुनने के प्रति, समझने के प्रति, अंतर में उतारने के प्रति, हमारी यह रुचि वास्तव में सच्ची रुचि है या प्रदर्शन मात्र की रुचि है? हमारी ये रुचि क्या दिखावे की रुचि है? हमारी ये रुचि कैसी है? कहने मात्र की रुचि है क्या हमारी ये रुचि? सुनो भैया, ये कहने की रुचि नहीं है, ये असली रुचि है। यदि आपकी असली रुचि है तो सारे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्या है? भगवान आत्मा का अवलंबन, स्वाध्याय, पठन पाठन जिसकी रुचि। अच्छा अब देखिए, अभी तीसरा स्टेप बतलाता हूँ बीच में। एक तरफ था स्वाध्याय और दूसरी तरफ थी आपकी वो 10-5 लाख करोड़ की, जब अपने अपने लेवल पर समझना, वो डीलिंग होनी थी, मिलना था, जो भी होना था। तो आपने सोचा कि भाई स्वाध्याय तो रोज़ होता रहता है यार, स्वाध्याय में क्या है, ये काम ज़रूरी है। आपने स्वाध्याय छोड़ करके स्वाध्याय छोड़ दिया और उस दिशा में लग गए। अब बीच में एक अलग स्टेप कहता हूँ। जितने बजे डीलिंग होने वाली थी, मान लीजिए शाम 4 बजे हो रही है और 3:30 बजे आपके पास में इमरजेंसी कॉल आ गया, और वो इमरजेंसी कॉल ये आया कि बच्चा छत से गिर गया, नीचे छत से गिर गया, हॉस्पिटल लेकर के भागे हैं, डॉक्टर बहुत सीरियस केस बतला रहा है। अब आप बतलाइए आप किधर जाएंगे? आपको वो जो 4 बजे डील होने वाली है उधर जाएंगे, या बच्चा जो हॉस्पिटल की तरफ जो घर से लोग लेकर के दौड़े हैं आप उधर दौड़ेंगे? निश्चित बात है कि आपके लिए बच्चा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप उधर चले जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। बस निर्णय हो गया। माने आप किसी के लिए भी स्वाध्याय छोड़ सकते हैं, स्वाध्याय आपके लिए लास्ट नंबर पर है। पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, मिलने वाले लोग, जानकार लोग, अपनी देह, अपने परिवार वाले, सब लोग चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब पहले हैं। अरे इतना तक महसूस होता है कि जनवाणी के अलावा इतना सा भी यदि कोई काम दूसरा दिखाई देता है तो सबसे पहले भाई साहब यदि कुछ छूटता है तो जनवाणी छूटती है फर्स्ट नंबर पर। इसीलिए तो लोग ऐसा कहते हैं, ये जनवाणी सुनना तो निठल्ले लोगों का काम है, फालतू लोगों का काम है, रिटायर्ड लोगों का काम है। क्या ये तो रिटायर्ड लोगों का काम है भाई साहब, जनवाणी सुनना तो रिटायर्ड हैं लोग, रिटायर्ड हैं वो लोग सुनते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम भी फ्री हैं तो चलो कोई बात नहीं? अभी ये लॉकडाउन में इतने लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग कंटिन्यू भी हुए, हज़ारों लोग जो जुड़ते रहे। ये सब किस लिए जुड़े? लॉकडाउन में फ्री थे पंडित जी, घर में ही बैठे रहते थे, हमने सुनना शुरू कर दिया, थोड़ी रुचि लग गई तो अब ठीक है, अब सुनने लग गए हैं थोड़ा। क्या सबकी बात नहीं है, सबकी नहीं कह रहा हूँ, क्या आप सब लोग ऐसे नहीं हैं, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग रुचि से भी सुनते हैं, ज़्यादा रुचि भी हो सकती है, लेकिन बहुत आयत में बात कर रहा हूँ। 60% 70% लोगों की 70% लोगों की बात कर रहा हूँ, सुनने वाले लोग। मुझे मालूम है मेरे सामने सुनने वाले लोग तो सब आत्मार्थी हैं। वो जितने भी बधैया थे ना वो तो सब छट गए। क्या अब जो बचे हैं जितने लोग, ये सब लोग तो रुचिवान लोग बचे हैं। क्या
अब जो रोज़ाना जितने लोग सुनते हैं ये सब तो प्योर रुचि वाले हैं दिनेश भाई। तो वो जो लोग थे ना, जो एक्स्ट्रा आ गए थे, जो दबाव में आ गए थे, जो देखा देखी आ गए थे ऊपर ऊपर, वो सब काल के हिसाब से धीरे धीरे करके छटते चले गए। टाइम व्यतीत होता गया, छट गए, और ज़्यादा चले गए, छट गए। अब असली लोग बच गए, असली रुचि वाले लोग। चलिए देखिए, ध्यान के भेदों का ये प्रकरण यहाँ शुरू कर रहे हैं। ध्यानम चतुः, ध्यान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार, वो अलग हैं। यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यानम चतुः प्रकारम मननित वर योगिनः जित कषायः आर्तम तथा च रौद्रम धर्मम तथा शुक्ल ध्यानम च। ओहो, ज्ञान सार 10वां श्लोक दिया है। ज्ञान सार से उतार करके रखी ये बातें हैं। कषायों पर विजय करने वाले आचार्यों ने, हमारे वीतरागी संत जिन्होंने कषायों पर विजय प्राप्त की है, उन आचार्यों ने आर्त, रौद्र, धर्म तथा शुक्ल इस प्रकार से 4 प्रकार का ध्यान बताया है। ध्यान करो, ध्यान करो, हर व्यक्ति ध्यान की बात कर रहा है। ये कोई जानना ही नहीं चाहता है, यह बात कोई समझना ही नहीं चाहता है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं ये ध्यान मोक्ष का कारण है या संसार का कारण है। बोलो। माने जो भी ध्यान है भरत भाई, ये हमारा ध्यान वास्तविक ध्यान है, क्योंकि इसमें 2 ध्यान संसार के कारण हैं और 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं। ऐसा तो नहीं है धर्म के नाम पर किया जाने वाला ध्यान कहीं आर्त ध्यान में बदल गया हो। ऐसा तो नहीं है धर्म के लिए किया जाने वाला ध्यान कहीं रौद्र ध्यान हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। अभी ये कौन से ध्यान कौन सी गति के कारण हैं, कहाँ के कारण हैं, ये बात भी बतलाएंगे। यहाँ तो ज्ञान सार नामक जो ग्रंथ है, ज्ञान सार पद्मनंदी का लिखा हुआ होगा, तो ये इस ग्रंथ के आधार पर यहाँ कुछ प्रकरण दे रहे हैं, कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं, छंद प्रस्तुत किए हैं। देखिए उन छंदों को पढ़ता हूँ आपके सामने। तंबूल कुसुम लेवण भूषण पिय पोत चिंतनम भट्टम वंदन डहण वियारण मारण चिंतारो दामम दाम सुतथ मग्नाणम महव्याणम च भावना धम्मम गए संकप वियपम सुखझाणा मुणे यव तांबूल कुसुम लेपन भृषण प्रिय पुत्र चिंतनम आर्तम वंदन दहन विदारण मारण चिंता रौद्र में। सूत्रार्थ मार्गणानां महाव्रतानां च भावना धर्मं गत संकल्प विकल्पम शुक्ल ध्यानम च मंतव्यम। ओहो, पूरी बात हो गई है भाई साहब। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत सरल शब्दों के अंदर 4 प्रकार के ध्यानों की बातों को यहाँ बता दिया है। तांबूल, तांबूल क्या होता है? आप जानते हैं तांबूल क्या चीज़ है? तांबूल होता है पान, पान को कहते हैं तांबूल। कुसुम पुष्प, लेपन चंदन आदि का लेप। तांबूल, कुसुम, लेपन
भूषण आभूषणों की चर्चा और प्रिय पुत्र एवं प्रिय जन तथा पुत्र की चिंता करना आर्त ध्यान है। क्या कह दिया है? तांबूल की चिंता करना है, पान की चिंता कर रहा है, फूलों की चिंता कर रहा है, लेपन की चिंता कर रहा है, आभूषणों की चिंता कर रहा है, पुत्र प्रियजनों की चिंता कर रहा है, पुत्र की चिंता कर रहा है, पुत्र एवं प्रियजन तथा पुत्र की चिंता, ये सब शामिल कर लिए इसमें। इसका आप कितना विस्तार कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माने आभूषण वगैरह की सब चिंता ही करता रहता है दिन रात इन सब चीज़ों की, इन सबको आर्त ध्यान कहा गया है। अपने परिवार की चिंता हो रही है, बहन बेटियों की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, बच्चा पहली बार गया है, अकेला गया है, अकेले छोड़ कर के आए हैं उसको, तो चिंता होती है इस तरह की है, बहुत चिंता होती है। अरे बच्चा क्या करेगा, कैसे रहेगा, पैसा कहीं किसी के साथ में भिजवाया हो तो पहुंच नहीं जाए तो चिंता बनी रहती है। परिवार की चिंता है, बच्चों की, आभूषण की, सब। अब चिंता तो अब आप बतलाएं ज़्यादा हैं। अरविंद जी भाई साहब कोल्हापुर से, बोलो आप बतलाएं आपको किस किस चीज़ की चिंता है? बच्चों की, पोतों की, स्कूल जाने वालों की, पढ़ने वालों की, सुनने सुनाने वालों की, मकान की, दुकान की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी ने क्या कर लिया है। आपको जो चिंताएं चल रही है, इन सब चिंताओं की बात कर रहे हैं क्या? ये सब चिंताओं की बात कर रहे हैं। तो क्या लिख दिया है यहाँ? इन सब की चिंता करना तो आर्त ध्यान है भैया, आर्त ध्यान है ये सब। तो ये कोई अच्छा ध्यान थोड़ी न है, ये कोई करने योग्य ध्यान थोड़ी न है। इसे तो आर्त ध्यान कह करके पुकारा गया है हमारे यहाँ जनवाणी में, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ये तो आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है करने लायक? क्योंकि अभी नीचे उतर करके बतलाने वाले हैं किस ध्यान से कौन सी गति प्राप्त होती है। ध्यान से गति भी मिलती है, ध्यान से गति की प्राप्ति होती है। ध्यान से कौन सी गति की प्राप्ति होती है? अरे ध्यान कर रहे थे भाई साहब, ध्यान कर रहे थे भाई साहब, ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन किसका ध्यान कर रहे थे? ध्यान किसका कर रहे थे? रतन जी तातेड़ साहब, बोलो। हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए साहब, सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठ गए। प्रश्न ये है तुम ध्यान किसका कर रहे थे? सुनिए, उपयोग के या उपयोग में जिसका अवलंबन होता है उसे ध्यान कहते हैं, इसका ध्यान है, ऐसा कहते हैं। माने उपयोग जिस जगह पर लगा है ना, मान लीजिए हाथ पे हाथ धर करके, वो सेठ साहब का एग्जाम्पल है, वो तो सब प्रसिद्ध है, चिद परिचित है वो उदाहरण। तो उसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है कि भाई ये जो ध्यान है वो तो पानी का ध्यान हो। क्या पानी का ध्यान कर रहे हैं? पानी का ध्यान कर रहे हैं। कोई रोटी का ध्यान कर रहा है, कोई बिल्ली का ध्यान कर रहा है, बिल्ली नहीं आ जाए, बिल्ली नहीं आ जाए, ध्यान। पता है आपको, दादा ही के माध्यम से सुना है, शायद ये जोगल जी बाबू जी से सुना है। एक व्यक्ति ने दुकान चला रहा था, ग्राहक थे, बहुत आ रहे जा रहे थे, और बाहर कोई व्यक्ति स्कूटर लेकर के आया, और स्कूटर लेकर के आया और दुकान के सामने खड़ा किया। दुकान के सामने खड़ा करके, वो दुकान वाले का परिचित था, और दुकान वाले का परिचित था तो दुकान वाले को कहा कि भाई साहब मेरा स्कूटर सामने खड़ा हुआ है, आप ज़रा ध्यान रख लेना, आपके सामने खड़ा है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। पता है क्या हुआ? जब वो लेने के लिए आया, हाथ जोड़ लिए इन्होंने, बोले भाई साहब आपके स्कूटर का ध्यान रखने के चक्कर में मेरी पूरी दुकानदारी चौपट हो गई। क्यों? ग्राहक इधर इधर ध्यान दूँ कि कोई चले नहीं जाए, कोई ले नहीं जाए, ध्यान रखना, ध्यान रखना।
ध्यान चूकते ही उठा करके ले जाएगा कोई, थोड़ा सा निगाह हटी और चला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ, नो पार्किंग के अंदर खड़ा हुआ है, कोई भी ले जाएगा। अब तुम्हारा तो इतना सा कहना था, बैठे ही तो हो सामने, बात कितनी सी कही है, सामने ही तो बैठे हो यार, निगाह ही तो डालनी है, तुम्हें कुछ करना थोड़ी ना है, ध्यान रखना है। अरे भाई, जब ध्यान रखा जाता है किसी चीज़ का, जब जिम्मेदारी माथे पर होती है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आँख लगी और अपना गया, बस आँख लगी और अपना गया, क्या ये ऐसा है, बहुत ख़तरनाक है ये चीज़। तो किन किन चीज़ों के ध्यान करने की यहाँ बात कह दी, और हम सब करते रहते हैं दिन रात, बच्चों के, परिवार के, ये सब ध्यान ही तो चलते हैं। रौद्र ध्यान देखिए, रौद्र ध्यान की कुछ अलग हट के चर्चा यहाँ की गई है ज्ञानसार पद्मनंदी में। जितने लोगों ने ध्यान का प्रकरण जाना, सुना है, पढ़ा है, उन सब से यदि अभी ये पूछा जाए कि बतलाइए रौद्र ध्यान किसका नाम है, आर्त ध्यान किसका नाम है, रौद्र ध्यान किसका नाम है, तो आप फटाफट जो बातें बताएंगे वो बातें ये महाराज साहब ज्ञानार्णव का अवलंबन लेकर के आगे बताएंगे। आपको तो इतना ही अंतर आता होगा, आज तक सुना हुआ, आर्त ध्यान रोने रूप है और रौद्र ध्यान हंसने रूप है। सुनी क्या कभी ये व्याख्या मेरे से? सुनी होगी कुछ लोगों ने। आर्त ध्यान में तो रोना 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 होता है, आर्त ध्यान मत करो भाई, रोना पीटना बंद करो भाई। आर्त ध्यान में तो रोना 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 होता है। रौद्र ध्यान में, रौद्र ध्यान में क्या होगा हैं? रौद्र ध्यान में हंसना होता है, रौद्र ध्यान आनंद रूप होता है। तो बोले वो तो अच्छा है ना, हाँ 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 मज़ा आ रहा है, वो तो आनंद है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बोले नहीं, पाप में आनंद मान रहा है उसका नाम रौद्र ध्यान है क्या? हिंसा में आनंद मान रहा है उसका नाम रौद्र ध्यान है। चोरी में, झूठ में, कुशील में, परिग्रह में आनंद मान रहा है, कुशील को नहीं लिया है वहाँ। जैसे विषयानंदी कहा है, लेकिन उसको नहीं लिया, उसके भी कारणों की चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी अपन विचार करेंगे कि उसे क्यों वैसा, उसको क्यों नहीं शामिल किया है, रौद्र ध्यान में क्यों नहीं शामिल किया है। लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दोनों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब विचार किया जाता है, तो हमारी लाइफ में आर्त ध्यान तो हम करना चाहते नहीं हैं और रौद्र ध्यान हम करना चाहते हैं। रौद्र ध्यान होता रहता है आर्त ध्यान, आर्त ध्यान को मिटाना चाहते हैं, रौद्र ध्यान को करना चाहते हैं। और हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इन दो प्रकार के ध्यानों से ऊपर ही नहीं उठना चाहते हैं। सोचिए आप, क्या आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठना चाहते हो? आर्त ध्यान हो जाता है, रौद्र ध्यान चाहते हो? तो ये अभी जितने यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब एग्जाम्पल आर्त ध्यान के संबंध में दिए हैं। अभी रौद्र ध्यान संबंधी एग्जाम्पल और दिए जा रहे हैं। फिर धर्म ध्यान के भी कहेंगे, फिर शुक्ल ध्यान की भी बात कहेंगे। आज तो ये मोटा मोटा ध्यान का स्वरूप बतला रहे हैं। इन सब ध्यानों की चर्चा, ध्यानों का विषय, ध्यानों के भेद, ध्यानों का विस्तार, ये सब चर्चाएं तो आगे करेंगे, माने स्टेप बाय स्टेप करेंगे आगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा एक जनरल चर्चा है ध्यान के संदर्भ में। माने कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि साहब आप ये जो ध्यान के बिना रोटी जल जाती है, ध्यान के बिना एक्सीडेंट हो जाते हैं, ध्यान के बिना दुर्घटनाएं हो जाती है, ध्यान रखो ध्यान रखो, ध्यान ध्यान, वो कोई ध्यान है क्या? सच में ध्यान है? उसी ध्यान को तो हमारे यहाँ जनवाणी में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संज्ञा दी है, वो वही तो ध्यान है। इसी ध्यान को हमारे यहाँ जनवाणी में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संज्ञा दी गई है, इसी ध्यान को। इसलिए यहाँ जो हम कहना चाह रहे हैं, ये यही कहना चाह रहे हैं, ध्यान से रहित कोई जीव है नहीं,
आपने बराबर ध्यान किया, लेकिन जो ध्यान किया वो गलत ध्यान किया, वो खोटा ध्यान किया, वो ध्यान करने योग्य नहीं था। सोच रहे थे कि ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ध्यान था ही नहीं। क्या वास्तव में तो वो ध्यान ही नहीं था। हकीकत बात तो यही है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, तांबूल कुसुम लेपन भूषण और प्रिय पुत्र, यहाँ प्रिय पुत्र दिया है, और प्रियजन तथा पुत्र, उसमें प्रिय पुत्र नहीं हो, उस पुत्र को लिया है, दो जगह पुत्र दे दिया इन्होंने यहाँ। तथा पुत्र की चिंता करना, ये आर्त ध्यान है। चलो रौद्र ध्यान की तरफ बढ़ते हैं अपन। रौद्र ध्यान में बांधने, जलाने, विदारण एवं मारण करने की चिंता होती है। ये कैसा है, ये कैसे लिखा है रौद्र ध्यान? रौद्र ध्यान तो आनंद रूप होता है ना, हिंसा में आनंद मानना। नहीं, ये वही कह रहे हैं। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये रौद्र ध्यान में रौद्र शब्द की तरफ ध्यान दो। रौद्र क्या होता है? भयानक रूप बना लेना, ये रौद्र कहलाता है। रौद्रपना क्या? बोले इनका रौद्र रूप देखा नहीं है आपने? इनके रौद्र स्वरूप को देख लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, टिक नहीं पाओगे आप, इतना भयानक रूप हो जाता है इनका। इनका चेहरा देखने लायक होता है, इनकी वाणी, इनकी आवाज़ जब वैसा हो जाता है, उसका नाम भी रौद्र है। देखो ये रौद्र ध्यान क्या है? बांधने में, किसी को बांध दिया आपने, तो ये रौद्र रूप नहीं था। मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को बांध सकते हो? क्या आप किसी व्यक्ति को बांध सकते हो? किसी व्यक्ति को मुंह में ऐसा पट्टी ठूंस करके, कपड़ा टेप चिपका करके रस्सियों से बांध सकते हो? ये काम तो रौद्र रूप वाले आतंकवादी लोगों का है, हम सब का नहीं है। हम नहीं कर सकते हैं ये सब काम, हमारे माध्यम से नहीं हो सकता है ये ऐसा ध्यान। ये रौद्र रूप जिसमें क्या शब्द दिया है? बांधने और जलाने की बात करो तो बोलो, जलाने की बात करो तो क्या होगा? जला दो इनको। जला सकते हो किसी को, आग लगा सकते हो किसी के घर में, चिता में जला सकते हो। अभी मेरे को कल ही चर्चा चल रही थी, बैठे थे हम दादा के साथ में, और वैसे ही दुनिया की चर्चा चल रही थी। तो आपको पता है इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, कितनी पत्नियां हैं, उनकी पत्नी रोज़ाना उनकी कुर्सी की सुरक्षा के लिए 200 या 250 मुर्गों को जलाती है, जिंदा जलाती है। अब आप सोचो ज़रा क्या है हाल। आप जला सकते हैं क्या? कल की बात कह रहा हूँ मैं, कहाँ उन्होंने पढ़ी होगी, कहीं कोई चर्चा आई होगी। किस लिए जला रही है रोज़ाना? किसी ने कह दिया बचाने के लिए? बोले ये इससे ये होगा, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए क्या? बोलो, सीट चले गई जो भी हुआ। कैसी हालत है। उसके लिए जिनपिंग के लिए कहा, बोले वो नहीं, पुतिन के लिए। बोले जो पुतिन है इसका रूस का राष्ट्रपति, वो रोज़ाना हिरण के खून में नहाता है। अब अपने को सुनने पे कैसी लग रही है बातें? किससे नहाता है? किससे नहाता है? खून से। किसके खून से? हिरणों के खून से नहाता है रोज़ाना, उसमें स्नान करता है। ये बातें सुन करके अपने को लग रहा है ये भगवान, ये कैसे लोग हैं। बोलने में हमारे को कैसा लग रहा है, सुनने में आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसका नाम है रौद्र। इस तरह का जिनके चिंतन चलता है, इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, वे सब रौद्र ध्यान वाले हैं। उन्हें यहाँ रौद्र ध्यान की श्रेणी में रखा है। दो शब्द हुए, बांधने वाले, जलाने वाले, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। किसी को जला देना, किसी को आग लगा देना, किसी को जान से मार देना, ये सब आतंकवादी लोग इसी तरह तो हैं।
क्या क्रिनेश जी, सब आतंकवादी लोग इसी तरह तो हैं। अभी कैंसर से लड़ रहे हैं पुतिन, भयंकर कैंसर है और किसी ने उपचार बतलाया है और ये उपचार कर रहे हैं वो इस तरह का, नहा रहे हैं वो इस चीज़ से, बलि देते हैं, ना मालूम क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे। ये तो 2 नाम लिए हैं ऐसे इन म्लेच्छ देशों में, म्लेच्छ खंड नहीं कह रहा हूँ, म्लेच्छ वत आचरण करने वाले इन दुनिया के देशों में जो काम हो रहे हैं उन कार्यों की हम क्या बात करें भाई साहब। कैसा कैसा हिंसा करते हैं, पाप करते हैं। भैया पाप से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं, हिंसा से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या मैंने यहाँ तो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, ये आर्त ध्यान करने योग्य नहीं है, ये रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है, ये प्रेम और वात्सल्य करने योग्य है। प्रेम से रहो, वात्सल्य से रहो, क्या तत्व ज्ञान को जीवन में उतारो, सहज रहो, सहज रह कर के तत्व ज्ञान के सहारे धर्म ध्यान करते हुए शुक्ल ध्यान के पायदान पर चढ़कर निर्वाण की प्राप्ति करो। ये है करने योग्य कार्य। तो क्या बताएं, रौद्र ध्यान में बांधने, जलाने, विदारण, विदारण, फिर कह रहे हैं एवं मारण करने की चिंता होती है। ये चिंता होती है का मतलब करना चाहता है, मार दो इसको जान से, जला दो इनको। ओह, हमारे गुरुदत्त आदि मुनिराज, पता है आपको क्या हुआ उनके साथ में, गुरुदत्त आदि मुनिराज के साथ में? तो मुनिराज को रुई में लपेटकर, केरोसिन डालकर आग लगा दी गई शरीर में। अब आप सोचो जरा क्या होगा। रुई में लपेटकर केरोसिन डाल करके आग लगा दी गई, आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा। अंत्यकृत केवली हो गए, निर्वाण की प्राप्ति कर ली। गुरुदत्त आदि मुनिराजों की चर्चा कर रहा हूं मैं। घटना क्या थी, इन्होंने भी कोई कम थोड़ी ना किया था, ऐसा ही किया था इन्होंने भी। द्रोणगिरी से निर्वाण की प्राप्ति की है विपुल भाई कंदी जी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी यही काम किया था। किसी गुफा में कोई शेर घुस गया था, पूर्व जन्म की बात है, वर्तमान समय में तो नहीं। किसी गुफा में कोई शेर घुस गया था, इन्होंने बहुत बड़ी शिला लगा करके और उस शेर को बंद कर दिया, और आग लगा दी उसको, अंदर शेर को जला दिया बंद करके, उसके पास में निकलने का रास्ता नहीं। जैसा किया वैसा फल मिल गया। क्या बोलो, सोचो क्या क्या स्थिति है। अपने हृदय के अंदर तो कितनी कोमलताएं हैं। आपके इस बात की कोमलता को देख करके, संजीव जी भाई साहब दिल्ली वाले, आपकी ऐसी कोमलता को देख करके हंसेंगे लोग, मूर्ख है क्या कर रहा है, अरे यार एक एक मच्छर के लिए। लेकिन अपनी कोमलता, अपने परिणाम ये अपने साथ में है भाई, किसी से देखना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं। कर्म बहुत ईमानदार होते हैं, कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। तो ऐसी विदारण एवं मारण करने की जो चिंता होती है, उसका नाम क्या कह दिया यहाँ, रौद्र ध्यान उसे कह करके पुकारा गया है। यहाँ बाथरूम में से चींटी को भी कागज़ पर लेकर के आते हैं, ये तो रोज़ घटती है ऐसी घटनाएं तो अपन लोगों के साथ में। कितनी बार ऐसा होता है, बाथरूम में से चींटी के, मतलब चींटी चल रही हैं, 2-3 चींटियाँ चल रही है, बाहर निकल करके आते हैं, कागज़ लेकर के जाते हैं, चींटियों को कागज़ पर लेते हैं, बहुत प्यार से बाहर निकाल करके उसे, यद्यपि उसे घर से बेघर तो कर देते हैं अपन, लेकिन क्या करें, मरने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसा ऐसा करुणा भाव तो आता है, आए बिना रहता नहीं है, भूमिका के अनुसार आता है। लेकिन इस करुणा भाव से हम कोई धर्मात्मा हो गए हों, कि कोई धर्म ध्यान करने वाले हो गए हों, ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलत फहमी में हम नहीं रहे हैं, डेली ही करते हैं अमित जी, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही है। चलिए 2 ध्यान हो गई, ये दोनों ध्यान करने लायक है कि भैया, कौन सा करना है इन दोनों में से, आर्थ करना है कि रौद्र करना है?
रौद्र का स्वरूप यहाँ अलग तरह का बतलाया है, अलग आगम ग्रंथ के आधार पर। आपने कभी नहीं सुना होगा, आज तक वही सुनते आ रहे हैं अपन। कौन सा? वो जो कहा है हिंसानंदी मृषानंदी वाला, वही सुना है आज तक हमने। अभी देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, और सुनिए। धर्म ध्यान में सूत्रार्थ होते हैं, धर्म ध्यान में मार्गणाएँ होती हैं तथा महाव्रतों की भावना की जाती है। ये सब धर्म ध्यान में होते हैं। माने धर्म ध्यान चिंतन रूप होता है। ये सब व्यवहार धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं अपन। निश्चय से जो धर्म ध्यान है, ये निश्चय से धर्म ध्यान तो अलग प्रकार का होगा। निश्चय से धर्म ध्यान तो शुद्ध परिणति रूप होगा। निश्चय से धर्म ध्यान तो अपने में समाने रूप होगा। निश्चय से धर्म ध्यान तो शुद्धोपयोग वो वाला होगा। यहाँ तो व्यवहार में धर्म ध्यान किसका नाम, अभी व्यवहार धर्म ध्यान की भी अपने को खबर नहीं है। व्यवहार धर्म ध्यान की भी, निश्चय धर्म ध्यान तो हम जानते ही नहीं हैं, व्यवहार धर्म ध्यान को भी हम नहीं जानते हैं। व्यवहार धर्म ध्यान में भी इतनी बात हमें बराबर जाननी समझनी चाहिए कि शुद्धात्म तत्व को लेकर के जो चिंतन होगा वो वास्तव में व्यवहार धर्म ध्यान होगा, या स्वाध्याय आदि से जुड़ा हुआ होगा वो व्यवहार धर्म ध्यान होगा। हमने व्यवहार धर्म ध्यान जिसको समझ लिया है ना कि ये जो अपन जो थोड़ी बहुत उठा पटक जो अपने को दिख रही है, अपन ने थोड़ा दान दे दिया, पूजन कर ली, भक्ति कर ली और ये हो गया भैया धर्म। बहुत बहुत स्थूल है भाई साहब। कबूतरों को ज्वार डाल दिया है तो बहुत स्थूल धर्म ध्यान है। काय का धर्म ध्यान है, इसमें थोड़ी धर्म ध्यान कहेंगे। असली जो धर्म ध्यान होता है, आगे सब आएंगे विस्तार से प्रकरण, ये 4 से 7वें गुणस्थान के बीच में होता है धर्म ध्यान। सम्यक दृष्टि को होता है धर्म ध्यान। क्या धर्म ध्यान अज्ञानियों को नहीं होता, धर्म ध्यान नादानों को नहीं होता है। हाँ, व्यवहार धर्म ध्यान कह देते हैं, वैसे निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहने के लिए कह देते हैं। देखिए मैं सच कहूँ, अभी एक और पढ़ लेते हैं पहले यहाँ से, फिर कुछ बात कहना चाहता हूँ। अब यह बताते हैं, नहीं पहले शुक्ल भी पढ़ना है ना। संकल्प और विकल्पों से रहित शुक्ल ध्यान होता है। आर्त ध्यान में पठन पाठन है, स्वाध्याय है, महाव्रतों की चर्चा है, मार्गणाओं की चर्चा है, सूत्रों के अर्थ हैं, मूल गाथाओं की चर्चा हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। ये सब बातें धर्म ध्यान में हैं। और शुक्ल ध्यान में ये भी विकल्प नहीं है। क्या लोग जो हैं ये इनमें धर्म समझ करके बैठ गए, इनमें तो है ही नहीं, ये सब संकल्प विकल्प थे। बोले सारे संकल्प विकल्प जब टूट जाएंगे तब होगा शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान पवित्र ध्यान है, शुक्ल ध्यान परम पवित्र ध्यान है। शुक्ल ध्यान को हमारे यहाँ जनवाणी में मोक्ष का हेतु कह कर के पुकारा गया है। उसके लिए कहा है परे मोक्ष हेतु, ये उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है। देखिए अब ये बताते हैं कि किस किस ध्यान से क्या क्या गति प्राप्त होती है। लिखा है नीचे, पढ़ देता हूँ, 1-1.5 मिनट लगेगी पढ़ने में। तिरिय गई अट्टेण नरय गई तह रौद्ध जाणेण, देव गई दम्मेण शिव गई तह सुख जाणेण, तिरिय गति आर्तेन नरक गति तथा रौद्र ध्यानेन, देव गति धर्मेण शिव गति तथा शुक्ल ध्यानेन। ऊपर प्राकृत की गाथा थी और नीचे उसी प्राकृत की गाथा को की संस्कृत प्रतिछाया है। माने जो प्राकृत में गाथा दी है उसी को संस्कृत रूप में नीचे की 2 पंक्तियों में बताया है। अब हिंदी पढ़ रहा हूँ। आर्त ध्यान से प्राणी तिर्यंच गति में जाता है, आर्त ध्यान से तिर्यंच गति में चला गया। रौद्र ध्यान से नरक गति प्राप्त करता है, धर्म ध्यान से देवगति और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब सारभूत निचोड़ कह दूं पूरे प्रकरण का, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करने लायक है नहीं। क्या साहब, क्या करना है? आर्त ध्यान करें कि रौद्र ध्यान करें? कि साहब दोनों मत करो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो करने लायक है नहीं। और 2 के अलावा
शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। अब क्या करें? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने लायक नहीं। 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन 4 में से आर्त और रौद्र ध्यान तो करने लायक नहीं है। शुक्ल ध्यान चाहते हुए भी इस पंचम काल में होता ही नहीं है। अब बचा कौन? ये बीच वाला एक धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान में मुख्य रीति से स्वाध्याय, चिंतन, मनन और सूक्ष्मता को लिया गया है। इसलिए प्रयोजन को ध्यान में रख करके यदि हम बात कहें तो हम ये कह सकते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करो। अब ये जो बातें कह दी, आर्त ध्यान से त्रियंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति, धर्म ध्यान से देव गति और शुक्ल ध्यान से मोक्ष गति। मोक्ष गति नहीं है लेकिन मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बातें तो याद रखिए। अब आर्त ध्यान होता क्या है? कहीं ध्यान के नाम पर आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा है। यदि ये जानना हो तो कल बढ़ाएंगे इस प्रकरण को। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, सभी प्रकार के ध्यानों की चर्चा आज से तो शुरू हुई है। कल से थोड़ी सी गति पकड़ेगी और विस्तार को प्राप्त होगी। कल प्रकरण को यथा समय बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति और उसके तुरंत बाद एक और विशेष प्रवचन लगभग 15 मिनट, 12-13 मिनट के अंतराल से ठीक 9 बजे, 9:15 की कही थी मैंने आज सुबह, 9:15 के स्थान पर 9 बजे ही शुरू हो जाएगा। 9:05 मान लीजिए, 9:10 मान लीजिए अधिकतम, माने 9 बजे ही आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। सहजता वाले प्रकरण का आज अंतिम प्रवचन होना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोक।